हरिओम तत्सत। आज हम शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के 26वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है, यावत् संजायते किश्चित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात दो के बीच संबंध से ही वस्तु उत्पन्न होती है। सावक जंगम वस्तु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संबंध से उत्पन्न होती है। मित्र शत्रु का कारण संबंध ही होता है। भोक्ता भोग्य को खोना नहीं चाहता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संबंध क्या है? जैसे घड़ा के द्वारा कुएं से जल निकालना हो तो घड़े के गले में रस्सी बांध करके जल निकालता है। यदि सावय हो और दूसरा निर्वय हो तो संबंध नहीं होता है। वैसे ही दो निर्बंध का संबंध हो सकता है। जैसे तंतु में पटु कारण कार्य से समवाय संबंध से रहता है, संयोग समवाय संबंध नहीं हो सकता। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है तो चेहरे का दर्पण के साथ में संबंध नहीं हुआ, समवाय संबंध नहीं हुआ, तो आध्यात्मिक संबंध मानना होगा। क्षेत्र विषयक होता है, जड़ है, और क्षेत्रज्ञ जानने वाला चैतन्य है। ये भिन्न होते हुए भी अध्यास के कारण एक मान लेते हैं। प्रकृति पुरुष का संबंध होने से जन्म आदि दुख होता है, इसलिए संबंध को काटना आवश्यक है। अतः गुरु शिष्य का संबंध को तोड़ो, क्योंकि संबंध बनाने से फंसना होगा। वैसे ही स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करना चाहिए, अन्यथा महंत कोठारी भंडारी आदि के गद्दी में बैठोगे तो फंसना ही होगा। और यदि संस्था आदि से संबंध भी मत रखो, अन्यथा संस्था में भी फंसना होगा। और यदि साधु हैं, सन्यासी है, तो भिक्षा मांग करके खाना चाहिए। क्षेत्र अव्यय है और क्षेत्रज्ञ निर्वय है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं हो सकता। हमेशा द्वैत ध्यान विनाश का कारण है। यहीं से धन का नाश कारण है। अतः तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय कर्मयोग का बताता है गीता में, और छठवां सातवां अध्याय ध्यान योग को बताता है। और ये सब का दूसरा अध्याय सांख्य योग ब्रह्म विद्या का विचार ही है। दूसरा अध्याय का 17वां श्लोक, 24 श्लोक, 25 श्लोक संसार का कारण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, संयमक दर्शन का फल, जन्म का अभाव है। हमें बार बार लक्ष्य को याद रखना है लेकिन लक्ष्य को भूलना नहीं है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।